गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये एक तरह से संविधान को संक्षेप में पढ़ने जैसा है। तो संक्षेप में हम एक तरह से अपने संविधान को आज जानने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रयास हमने पिछले वीडियो में भी किया था, जब हमने प्रस्तावना को समझने की कोशिश की थी। तो मैंने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है। द प्रीएम्बल इज लाइक ए की टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे ही जो है ये जो सैलिएंट फीचर्स जो हम बात करेंगे, संविधान की प्रमुख विशेषताओं की जो बात करेंगे, वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसको हम विस्तार से देखेंगे। जो खास फीचर्स हैं उन्हीं की बात करेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, विस्तृत एवं लिखित संविधान। हमारा संविधान काफ़ी बड़ा संविधान है, लिखित तो है ही है। आपको पता है कि ज़्यादातर संविधान लिखित ही होते हैं। केवल एक यूनाइटेड किंगडम के संविधान के बारे में कहा जाता है कि वो अलिखित है, बल्कि उसके बारे में भी ये कहना ज़्यादा बेहतर है कि वो अनकोडिफाइड है, असंहिताकृत है। लिखित तो है, वो काफ़ी चीज़ें उसकी लिखित रूप में मौजूद हैं आज। हाँ, पर उनका एक जगह पर मौजूद नहीं है। वो टुकड़ों में बिखरा हुआ है, अलग अलग एक्ट्स में बिखरा हुआ है। वो एक कंबाइंड एक्ट में उसको नहीं रखा गया है। कोडिफाइड नहीं है, संहिताकृत नहीं है। लिखित तो काफ़ी हद तक है वो। फिर भी अगर उसको अलिखित भी मान लें हम, तो बाकी सारे संविधान लिखित हैं। उसी तरह से हमारा संविधान भी लिखित है और बहुत विस्तृत है। जब मूल संविधान बनाया गया था 26 जनवरी 1949 को जो बना था, उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। आज लगभग 70 साल बाद लगभग मतलब संख्या तो 395 से ऊपर नहीं जाएगी संविधान में। 396 नंबर कहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ए बी ऐसे करके अगर देखें तो 470 के करीब अनुच्छेद हो गए हैं। 22 की जगह 25 भाग हो गए हैं और 8 की जगह 12 अनुसूचियां हो गई हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। जैसे अनुच्छेद 31 ए बी सी ऐसे हो गया। ऐसे अनुच्छेद 51 ए, जिसमें आपके मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के लगभग इसमें जो है 95 नए अनुच्छेद जुड़े हैं, 20 अनुच्छेद डिलीट भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 470, हो सकता है 71 हो, 69 हो। पूछा नहीं जाएगा कहीं आपसे ये सवाल, लेकिन फिर भी एक अंदाज रहना चाहिए हमें। ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी 470 लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको संविधान में। 395 से आगे नहीं मिलेगा। भाग 22 हैं आज की, 22 की जगह 25 हो गए हैं। यहाँ भी वही मैं कह रहा हूँ कि 23 नंबर का भाग नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ कहीं पर। 22 के अंदर ही कुछ भाग बढ़ गए हैं, जैसे 4A मौलिक कर्तव्य, 9 पंचायत तो पहले से ही है, 9A नगर पालिकाएँ म्यूनिसिपल काउंसिल्स, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है, और एक 14A भी है। ऐसे करके कुल मिला के 4 नए भाग जोड़े गए हैं और एक भाग 7 डिलीट किया गया है। ये स्थिति है। तो 22 में से एक डिलीट हुआ, 21, और 4 नए जुड़ गए, 9A B, 14A और 4A। इसी तरह से अगर अनुसूचियों की बात करें तो 8 थी मौलिक संविधान में, अब 12 हो गई हैं। आप चाहें तो इस पर एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है इसी चैनल पर, जिस पे आप ये वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट अगर आप देखना चाहें तो एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, इंडियन पॉलिटी बाई SPS करके। उसमें आपको ये अनुसूचियों की डिटेल मिलेगी। लगभग 40-45 मिनट का वीडियो है एक। उसमें बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाया है इसे।
अनुसूचियों के बारे में, तो आप उसको देख लें और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो कुल मिला के 12 हैं आज की डेट में। नवी अनुसूची 1951 में जोड़ दी गई थी पहले संशोधन से। फिर 10वीं अनुसूची एक बार जोड़ी गई 1975 में, जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ 35वें अनुच्छेद संशोधन से। 36वें से उसको डिलीट कर दिया गया। फिर दोबारा आगे चल करके जब ये दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था, तो एक फिर नई 10वीं अनुसूची फिर से जोड़ी गई। फिर 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं और 12वीं जोड़ी गई। तो आज की डेट में बहुत बार आई है। ये इतना लंबा क्यों हो गया संविधान, उसका कारण क्या है? दुनिया के दूसरे संविधानों को देखें तो अमेरिका में केवल 7 अनुच्छेद है, कहीं पर 147 है, कहीं पर 123 है, ऐसे करके बहुत थोड़े थोड़े अनुच्छेद हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारा है। क्यों हुआ ऐसा? इसके कई सारे कारण हैं। एक भौगोलिक कारण, बहुत बड़ा देश है, अलग अलग सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ थी, अलग अलग डिमांड्स थी, तो उनको ध्यान में रखते हुए, विभिन्न परिस्थितियाँ थी, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें बढ़ गई, इसमें बल्कि हो गए। दूसरा ऐतिहासिक कारण ये है कि 1935 के अधिनियम से हमने काफ़ी कुछ लिया है अपने संविधान में। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो वो एक बड़ा डॉक्यूमेंट था और उसका प्रभाव हमारे संविधान पर भी आया। तीसरी बात, संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, अलग अलग संविधान नहीं है हमारे यहाँ। राज्यों का संविधान भी इसी संविधान में लिखा हुआ है और इसलिए बहुत लंबा हो गया। चौथी बात, शासन के मूल सिद्धांतों के साथ साथ हमने इसमें प्रशासनिक महत्व के विषयों का भी समावेश कर दिया है, जो अन्य संविधानों में नहीं मिलती। जो चीज़ें पार्लियामेंट के लिए छोड़ देते हैं उन चीज़ों को, उनको भी हमने यहाँ पर संविधान में ही रख दिया, तो इसलिए बहुत बड़ा हो गया। और अंतिम बात, एक कारण ये बताते हैं लोग कि संविधान सभा में विधिवेत्ताओं का वर्चस्व था, और विधिवेत्ता ने कानून की दृष्टि से इसको बनाया, तो इसमें बहुत डिटेल्स, बारीकियां डाल दी उन्होंने। तो ये कारण है कुछ जिनकी वजह से हमारा संविधान बहुत विस्तृत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न संविधानों से प्रभावित है हमारा संविधान। दुनिया के बहुत सारे संविधानों से हमने बहुत कुछ लिया है। इसको आलोचना के रूप में भी देखा जाता है कि हमारा अपना कुछ नहीं है, मौलिकता कुछ नहीं है। इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ये जान लें कि बहुत जगह से हमने बहुत कुछ लिया है। संविधान का जो ढांचा है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। बहुत कुछ चीज़ें हमने उससे ले ली हैं, वैसी की वैसी। भाषा बिल्कुल वैसी, बहुत सारी वैसी ही है। इसी तरह से संविधान का जो दर्शन है वो अमेरिकी संविधान से आता है, आयरलैंड के संविधान से आता है, और कुछ कुछ हम फ्रांस के संविधान से भी थोड़ा सामने लिया है। जो हमारी प्रस्तावना में दिखता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, ये सब चीज़ें हमने, और आपका जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से प्रभावित है। इसी तरह से आपका जो भाग 4 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को, आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। यानी दर्शन जो है संविधान का वो यहाँ से आया है। इसके अलावा राजनीतिक भाग, जैसे सरकार का जो तरीका है, हमारा संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया है, वो ब्रिटेन से प्रभावित है। इसके अलावा जो संघ का प्रकार है वो कनाडा से प्रभावित है। संघ की तरह, केंद्र की तरफ झुका हुआ संघ जो है हमारा, वो कनाडा का प्रभाव है। ऑस्ट्रेलिया का भी प्रभाव है, जैसे हमारे संविधान में कंकरेंट लिस्ट है 7वीं अनुसूची में, इसको कहते हैं समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से हमने ग्रहण की है। इसी सोवियत संघ से हमने एक तो
विचार लिया है वो मौलिक कर्तव्यों का। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका से भी हमने सीखा है। जर्मनी से हमने जो जर्मनी का वीमर संविधान था उससे हमने आपातकालीन शक्तियों के बारे में प्रावधान लिए हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे संविधानों से हमने बहुत कुछ लिया है कुल मिलाकर के अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। आगे बढ़ें। कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण। दुनिया के संविधान दो तरह के होते हैं, या तो कठोर संविधान होते हैं जैसे अमेरिका का संविधान है, जहाँ पर अब तक लगभग 230 साल से अधिक हो गया समय, उसमें केवल 27 संशोधन हो पाए हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन का संविधान है जिसमें जब चाहे संसद साधारण कानून बना करके संशोधन कर लेती है। हमारे यहाँ जो संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है और इसमें दो प्रकार से संशोधन का प्रावधान किया गया है। संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में संसद के विशिष्ट बहुमत से संविधान संशोधन हो सकता है। विशिष्ट बहुमत का मतलब क्या होता है? विशिष्ट बहुमत का मतलब होता है संसद के उपस्थित मतलब सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, जो कि कुल सदस्यों का आधे से अधिक होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें लोकसभा की, 545 है हमारे यहाँ स्ट्रेंथ, तो 545 में से आधे कितने होते हैं? आधे से अधिक 273 होते हैं। तो 273 से अधिक वोट पड़ने चाहिए किसी संशोधन पर कम से कम, और उपस्थित और मतदान करने वालों का वो 2/3 बहुमत से अधिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए 400 लोग हैं उपस्थित हैं, तो 2/3 के हिसाब से तो होता है आपका, वो 400 लोग वोट डालते हैं तो 266 होता है 2/3 से अधिक। लेकिन 267 क्योंकि 545 का बहुमत नहीं है, इसलिए 267 से काम नहीं चलेगा, हमें 273 मिनिमम चाहिए। अगर मान लीजिए 450 लोग हैं सपोज करिए वोट डालने वाले, तो फिर हमें 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 300 चाहिए। 300 क्योंकि 273 से अधिक है तो 300 कम से कम चाहिए। फिर ये देख लेना, कोई समस्या हो तो आप फिर पूछिएगा मुझसे, मैं बताऊंगा। संसद के विशिष्ट बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। संविधान के जो संघ से संबंधित प्रावधान है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, केंद्र राज्य संबंध है, उनमें विशिष्ट बहुमत तो चाहिए संसद के दोनों सदनों का अलग अलग, और उसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन चाहिए। जैसे अभी आपको ध्यान हो, जीएसटी कानून बना लागू हुआ था 2017 जुलाई से। उस कानून में क्योंकि करों के विभाजन का मामला था केंद्र राज्य के बीच में, तो उसके लिए आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक था। जब वो मिल गया तो वो लागू हो पाया। तो यानी कुछ मामलों में आसानी से। अच्छा, एक तीसरा और प्रकार है संविधान का, जो संविधान के 368 में लिखा हुआ नहीं। उसमें ये प्रावधान है कि संसद साधारण विधि बनाने की प्रक्रिया को अपनाते हुए संविधान के बहुत सारे भागों में संशोधन कर सकती है, उनमें बदलाव कर सकती है। उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जम्मू कश्मीर का भी मामला देखा आपने। जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। 5 अगस्त 2019 को उसको राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। यानी किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने के लिए, नाम में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट अपने साधारण बहुमत से कर सकती है उस काम को। तो यानी संविधान का बहुत सारा हिस्सा तो संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है। संशोधन के दो प्रकार हैं, उनमें भी
केवल एक ही थोड़ा सा मुश्किल है, जो दूसरे वाला प्रकार है। पहले वाला प्रकार आसान है, तो वो संसद आसानी से कर सकती है उसको। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारा संविधान लचीलापन भी है और कठोरता भी है। जो दूसरा प्रावधान मैं बता रहा हूँ, संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ये कठोर प्रावधान है। लेकिन ये संविधान के 10-5 अनुच्छेदों पर ही लागू होता है, ज़्यादा प्रावधान नहीं है इसमें। बहुत थोड़े प्रावधान हैं जिन पर ये लागू होता है। तो कुल मिलाकर के संशोधन की प्रक्रिया कुछ मामलों में कठोर है और ज़्यादातर मामलों में आसान है। अमेरिका और ब्रिटेन की तरह नहीं है। अमेरिका में तो सारे ही मामलों में बड़ा मुश्किल है संशोधन होना। पहले तो दोनों सदनों में कांग्रेस में पारित हो, उसके बाद 3/4 राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। हमारे तो आधे से ही काम चल जाता है। तो ये कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। चलिए आगे बढ़ा जाए। केंद्र की ओर झुका हुआ संघ, केंद्रीय झुकाव, मतलब केंद्र की ओर झुकाव वाला संघ है हमारा। मैंने दो आप कॉलम में देखिए आपको। संघीय लक्षण क्या है हमारे संविधान में? दोहरी सरकार होती है हमारे यहाँ दो तरीके से, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें हैं। शक्ति विभाजन 7वीं अनुसूची में किया गया है। लिखित संविधान है ही हमारा। फिर संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है हमारे यहाँ, इससे ऊपर कोई नहीं। पार्लियामेंट, सरकार, विधानसभा सब इसके अधीन है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। और द्विसदनीय विधानमंडल है। संघ का जो विधानमंडल है वो 2 सदन वाला है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और लोकसभा जनता के प्रतिनिधित्व करती है। साथ में हमारे एकात्मक संविधान के भी लक्षण हैं। दूसरी तरफ देखिए आप, सशक्त केंद्र, केंद्र बहुत शक्तिशाली है, केंद्र की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है। इसको हम संघवाद वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जान लीजिए सिर्फ कि संघ की शक्तियाँ राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में उल्टा है, संघ की शक्तियाँ कम है, राज्यों की शक्तियाँ ज़्यादा है। एकल संविधान, हमारे यहाँ एक ही संविधान है केंद्र राज्यों के लिए, अलग अलग नहीं है। राज्यों के अपने अलग संविधान नहीं है। राज्य, अमेरिका में हर राज्य का अपना संविधान है और हर राज्य अपने संविधान को बदल सकता है। एकल नागरिकता, नागरिकता भी एकल ही है। हमारे यहाँ हम भारत के नागरिक होते हैं। अमेरिका में हर नागरिक के पास 2 नागरिकताएं होती है। वो अपने, एक तो राज्य का नागरिक होता है और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का होता है नागरिक। जैसे कोई कैलिफोर्निया का नागरिक हो, वो कैलिफोर्निया का नागरिक भी है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी नागरिक है। उसको टेक्सास में, नेवादा में या अन्य जो बहुत सारे राज्य हैं, न्यूयॉर्क में, वो अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते जो उसे कैलिफोर्निया में प्राप्त होंगे। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका भी हमारी एकीकृत है, नीचे से ऊपर तक एक क्रम में है। आप अपील पे अपील करते चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे आप। जिला न्यायालय से चलते चलते आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। एक ही, अमेरिका की तरह हमारे यहाँ दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, राज्य के कानून के खिलाफ आप राज्य के कोर्ट में जाइए, संघ के कानून के खिलाफ संघ के कोर्ट में जाइए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, चाहे कानून केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, हम कहीं भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। हमारे यहाँ जो राज्यपाल हैं, गवर्नर्स, उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तें, उनका आदि जो है केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है। अमेरिका में राज्यपाल का पद निर्वाचित पद है, तो यहाँ पर राज्यपाल भी जो है वो केंद्र की तरफ का प्रतिनिधि होता है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं हमारे यहाँ, 3 अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS और IFS। ये राज्यों में भी काम करते हैं, केंद्र में भी काम करते हैं। तो इनके माध्यम से भी केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है। आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है, जो केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारा संघ ऐसा है जो केंद्र की तरफ झुका हुआ संघ है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। संसदीय शासन प्रणाली है हमारे यहाँ, ये आप जानते ही हैं। दोहरी कार्यपालिका, 2 प्रकार की कार्यपालिका, एक नाम मात्र की राष्ट्रपति और एक वास्तविक प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल।
सिद्धांत सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, व्यवहार में उनका प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। दूसरी है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। जो कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, वो व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जब व्यवस्थापिका उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। बहुमत दल का शासन, संसदीय प्रणाली में जो बहुमत दल का शासन की प्रकृति होती है व्यवस्था, वो हमारे यहाँ भी है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है सदन में, वही सरकार बनाता है। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध, ये आपको पता ही है। जो मंत्री होते हैं वो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। कोई व्यक्ति अगर व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं तो उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है, अन्यथा उसको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अभी मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कई लोगों को त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि 6 महीने का टाइम बीत गया था। जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए थे, मंत्री बना दिए गए थे, उनमें से कुछ को त्यागपत्र देना पड़ा अभी, क्योंकि 6 महीने की अवधि पूरी हो गई थी उनकी। चुनाव दोबारा जीत नहीं पाए थे वो, चुनाव तो अब हुए हैं जा करके। तो ये कुछ प्रावधान हैं, कुछ और भी प्रावधान हैं, उनकी भी चर्चा अभी हम आगे करते हैं। तो इसको भी हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये बड़ा वीडियो हो जाएगा, वरना 15-20 मिनट का 20 मिनट का लगभग हो चुका है। तो फिलहाल इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।